दो बहुत ही आसान तरीकों से आप कैसे एंकर धागे को या फिर हाथ की कढ़ाई के धागे को अपनी सिलाई मशीन में चला सकते हो और डिजाइन बना सकते हो, ये तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम कढ़ाई के मोटे धागे से इस कपड़े पर गले का डिजाइन बनाएंगे, इसलिए एक अलग से कपड़ा लेंगे और उसको जो पेपर पेस्टिंग होती है उसके चिपकने वाली तरफ रखते हुए हम कपड़े को सेट कर लेंगे। बीच से मोड़ते हुए इसको मैंने हल्की सी तिकोनी शेप दे दी है। इसको गोलाई में भी रख सकते हो आप या फिर ऐसे ही सीधा भी रख सकते हो। गले की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच और इसकी गहराई है तकरीबन 4.5 या 5.5 इंच तक आप रख सकते हो, कम से कम, और मैक्सिमम 7.5 इंच। ये अगला गला है और आगे से हल्की सी वी शेप जैसी आप इसको शेप कर सकते हैं। अब क्योंकि अंगरखा वाला डिजाइन बना रहे हैं इसके अंदर, इस गले के अंदर, तो मैंने हल्की सी इसको पान शेप जैसा हल्का सा इस तरीके का शेप दिया है और लाइनिंग 1-1, 1.5 इंच की दूरी पर आप लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल डिजाइन है और मैं 2 तरीके बताऊंगी मशीन से आप एंकर धागा इस्तेमाल करने के। नीचे इसमें मैंने सादा धागा, जो कि आपका कॉटन पॉलिस्टर सूती धागा नॉर्मल जो आता है, वो धागा भरा है और ऊपर की तरफ मैं कढ़ाई का धागा लगाऊंगी। मशीन मैंने उषा जनोम स्टिच मैजिक का इस्तेमाल की है। सुई मैं 18 नंबर की इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जो सुई होती है 18 नंबर की, ये DB इस्तेमाल होती है जो ऑटोमेटिक हाफ शटल की मशीनें होती है आपकी। जो फुल शटल की बड़ी मशीनें होती है उसके अंदर सुई लगेगी HA। क्योंकि कढ़ाई का धागा ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सुई मैंने 18 नंबर की सेट करनी है यहाँ पर, ताकि हमारा धागा लग सके, सेट हो सके इसमें। सुई की फ्लैट वाली जगह को हम अंदर डाल के नीडल क्लैंप से इसको टाइट करके बंद कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें हाथ की कढ़ाई का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी मोटा धागा, या 2 तरीके से धागा कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी एक बार मैंने शेयर किया था, तो 2 या 3 तह का धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नीडल थ्रेडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मशीन सेट कर दी है हमने। स्ट्रेट स्टिच मतलब सीधी सिलाई पर सिलाई की लंबाई चौड़ाई सबसे चौड़ी रखेंगे, मतलब सबसे बड़ा जो आपका सिलाई है सेटिंग, और नीडल जो थ्रेड टेंशन है वो हम 3 या 4 पर रखेंगे। आप सेटिंग अलग अलग करके देख सकते हो, वैसे 3 या 4 पर आपकी सिलाई बिल्कुल दुरुस्त आएगी। अब नीचे हमारा सादा धागा है, ऊपर हमारा मोटा धागा है। एक बार जिस कपड़े पर आपको डिजाइन बनाना है उसी कपड़े पर एक बार आपको डिजाइन चला करके देख लेंगे तो आपका आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से डिजाइन आएगा। इस तरीके से सीधी सीधी हमने सिलाइयां लगानी है और कपड़े की जो हमारा ड्रेस है उसके सीधी तरफ से ये डिजाइन बनाना हम शुरू करेंगे।
अगर आपका कपड़ा काफ़ी पतला है और आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है आपको कढ़ाई करने में, सिलाई करने में, तो फिर एक अखबार का टुकड़ा भी, अखबार जो आपका कागज होता है, कोई भी अखबार या कागज कोई सा भी आप कपड़े के नीचे रख लीजिए और तब सिलाई करेंगे तो सिलाई बेहतर तरीके से लग जाएगी। तो इस तरीके से आप जितनी लाइनें आपको डिजाइन की बनानी है वो इसी तरीके से लंबी लंबी कर देंगे। तो ऐसे तो उषा जनों में इस तरीके की सीधी सिलाई आ गई, लेकिन इसमें क्या है कि पीछे की तरफ लूप बनते हैं जब आप सिलाई का धागा इस तरीके से कढ़ाई का धागा इस्तेमाल करते हो। तो मैं दूसरा एक और तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम बॉबिन के अंदर कढ़ाई का धागा या एंकर का धागा भर लेते हैं। एंकर के धागे की जो टिप्स है वो मैंने पहले एक वीडियो में बताई हुई है डिटेल में, आप देख सकते हो उसे। और फिर इसको बॉबिन को आप नीचे शटल रेस के अंदर सेट कर लेंगे। इसमें क्या होता है, ऊपर जो आपका धागा है वो धागा आपको प्लेन सिंपल वाला धागा ऊपर लगाएंगे सुई में लगाने के बाद फिर कपड़े का जो उल्टा वाला तरफ है वहां पर आप सिलाई करना शुरू करेंगे। और ये दोनों ऐसे तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ, आप दोनों तरीकों को अपनी सीधी कोई सी भी सिलाई मशीन है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और देखो ये जो 2 लाइनें हैं ये मैंने बनाई है दूसरे तरीके से, मतलब बॉबिन वाले तरीके से, और 3 लाइनें पहले वाले तरीके से। तो ये जो 2 लाइनें हैं इसका फायदा ये है कि कपड़े के उल्टी तरफ से भी आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी सपाट आती है, डिजाइन के कोई गुच्छे नहीं बनते, धागा इकट्ठा नहीं होता और बहुत ही साफ सुथरी सी आपकी सिलाई हो जाती है। और बहुत ही आसान तरीका है, पहले भी कई डिजाइन मैंने शेयर किए हैं इस तरीके से। तो देखिए ये तो है सिंपल तरीका सीधी सीधी सिलाई का एंकर थ्रेड या कढ़ाई के धागे से। इसके अलावा मैं आपको जिगजैग से भी एक बार बता देती हूँ किस तरीके से कढ़ाई होगी। तो ज्यादा सेटिंग चेंज नहीं की, जो आपकी सिर्फ मैंने जिगजैग की सेटिंग चेंज की है, सी पर किया है मैंने। और जो पहले सीधी सीधी लाइन चलाई थी उसी के समानांतर यानी पैरेलल में ये जिगजैग सिलाई भी करके आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या फर्क रहेगा। अब क्योंकि धागा मोटा है उसकी वजह से सुई जिगजैग में पूरी तरीके से नहीं पकड़ती है धागे को। तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि एक आध जगह आपके धागा छूटने का डर हो सकता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉबिन अच्छे से साफ करके शटल रेस अच्छे से सफाई कर चुके हो आप, और उसके बाद आप कढ़ाई का काम करो, वरना फिर डिजाइन ठीक से बनता नहीं है। तो खैर जिगजैग की सिलाई कुछ इस तरीके से आई है, बहुत ज्यादा सफाई से तो नहीं आई, लेकिन मैंने भी ये डिजाइन आप लोगों को दिखाने के लिए पहली बार ही बनाया है इस तरीके से। तो आई होप अगली बार ये थोड़ा ज्यादा अच्छा बन जाए, पर फिर भी उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। तो एक एक सिलाई मैं और लगा लेती हूँ, जो पहले सिलाई लगाई है उसी के साथ साथ। तो ये ऐसे ज्यादा लाइनें बनाएंगे तो भर जाएगा डिजाइन। अब क्या करेंगे कि जो कुर्ती का अगला वाला हिस्सा है उसके ऊपर इस योक को, इस पैच को हम रख करके सेट कर लेते हैं। किनारे पर आप चाहो तो कोई लेस लगा सकते हो, पाइपिंग लगा सकते हो, या ऐसे ही मोड़ते हुए इसको प्रेस कर लो। फिर मैंने क्या किया, किनारे किनारे जैसे हम लाइनिंग वाली कोई भी ड्रेस बनाते हैं तो किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं, कच्चा कर लेते हैं, ऐसे ही मैं इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लूंगी। जो मोड़ा हुआ हिस्सा है वहां पर मैं जिगजैग करूंगी
लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिगजैग ही करो, आप सीधी सिलाई भी कर सकते हो। जिगजैग करने के लिए मैंने क्या किया है कि जिगजैग सी पर किया डायल को, और सिलाई की जो लेंथ है वो 2 पर है, सिलाई की चौड़ाई 5 पर है। बाकी थ्रेड टेंशन तो हमारी 3 या 4 पर ही रहेगी। ये सेटिंग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को वो मशीन ले लेते हैं, ऑटोमेटिक जिगजैग मशीन, लेकिन काफ़ी टाइम तक उन लोगों को आइडिया नहीं हो पाता कि किस तरीके से जिगजैग करना है, किस तरीके से डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम तक नहीं ऐसा आइडिया लगा था कि कैसे एम्ब्रॉयडरी करनी है। तो ये हमारा बेसिक हमने किनारे की सिलाई लगा ली। अब हम कुर्ती का जो पिछला पल्ला है उसको रखते हुए कंधे जोड़ लेंगे। और कंधे जोड़ने के बाद गले की फिनिशिंग गला बना लेंगे उरे पट्टी से और बाजू लगा लेंगे। इसके बाद जो मैंने, ये मेरा एक पुराना एक फ्रेंडशिप बैंड बोलो, आप राखी बोलो, या कुछ भी हाथ में पहनने का सा था, एक काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसको खोलते हुए तोड़ते हुए मैंने इस तरीके से उसके फूल प्लास्टिक के या फाइबर के हैं, जो चाइनीज़ तरीके के फूल होते हैं। और आपके पास यदि कोई पुरानी एक्सेसरी नहीं है जिसमें से फूल निकल सके तो आप कोई बात नहीं, आप मार्केट से आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों के या स्टेशनरी के जो दुकानें होती हैं वहाँ पर भी ऐसे फूल मिल जाते हैं। आप उसको लेके फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हो। 24 घंटे तक आपको इसको चिपकाए रहना पड़ेगा बिना हिलाए डुलाए, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और जो एक्स्ट्रा फूल है जो लटकन की तरह से हैं उसको मैं सुई की मदद से सेट कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है जो आप बना सकते हो। और ये जो फूल है उनको भी फैब्रिक ग्लू से वैसे चिपक जाएंगे, हटते नहीं है, मेरा पहले का एक्सपीरियंस यही है। फिर भी सेफ रहने के लिए मैंने एक एक सिलाई इसी तरीके से कच्ची सी इन फूलों के ऊपर और इस मोती के ऊपर भी कर दी थी, क्योंकि कई बार ड्रेसेस जैसे वॉशिंग मशीन में धुलती है तो फिर भी फूल या मोती ना निकले। तो ये आसान तरीका है बहुत ही। आप अपनी सिलाई मशीन से सिंपल सिलाई तो कर ही सकते हो, पर डिज़ाइन भी बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े से बना सकते हो, डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे ही और वीडियो देखनी हो आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।